नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं आर्टिफेस्टा, जहां कला मिलती है भक्ति से। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक आस्था है। यह कहानी है भगवान राम के सबसे बड़े भक्त, संकटमोचन, अंजनी पुत्र, पवनसुत श्री हनुमान जी के बचपन की। जब भी हम श्री हनुमान जी को याद करते हैं, हमारे मन में उनकी वीरता, शक्ति और भक्ति की छवि आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाल हनुमान कैसे थे? उनका बचपन कैसा था? आज मैं आपको उनकी बाल लीलाओं की वो कहानियां सुनाऊंगा जो न सिर्फ रोचक हैं, बल्कि आपके मन में आस्था की गहराई भर देंगी। बहुत समय पहले की बात है। अंजना नाम की एक अप्सरा, जो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक आई थीं, वे शिव भक्ति में लीन थीं। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, और उस दिन जब महाराज दशरथ अपने पुत्र श्रीराम के जन्म के लिए यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ का प्रसाद पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। और वहीं से शुरू होती है बाल हनुमान की कथा। अंजनी माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसकी आंखों में चमक थी, शरीर पर वानर रूप, लेकिन भीतर शिव का अंश था। हनुमान जी के बचपन में ही उनकी शक्ति असाधारण थी। एक दिन सूरज को देखकर उन्हें लगा कि ये कोई चमकता हुआ फल है, आम जैसा। वे तुरंत आकाश में उड़ चले, सीधा सूर्य की ओर। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र फेंका, जो जाकर हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। वो नीचे गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र की ये हालत देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु प्रवाह रोक दिया। सारी पृथ्वी पर सांस लेना मुश्किल हो गया। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और सभी देवताओं ने पवन देव को मनाया और बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। इन्हीं वरदानों से हनुमान जी बने अमर, बलवान और असीम शक्तिशाली। इसीलिए उन्हें पवनपुत्र कहा जाता है। बाल अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान, शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाया। एक बार वे ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए और उनका हंसते हंसते मजाक बना दिया। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे, और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाएगा, तभी उन्हें सब कुछ याद आएगा। यह श्राप भी एक वरदान ही था, क्योंकि इससे उनका अहंकार नहीं बढ़ा। एक उदाहरण तब देखने को मिला जब रामायण काल में लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद जब जड़ी बूटी लाने का समय आया, तभी जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, हे हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? और उसी क्षण उन्हें अपनी सारी शक्तियां याद आ गईं। फिर उन्होंने हिमालय की तरफ उड़ान भरी और पूरा पर्वत ही उठा लाए। बाल्यकाल में हनुमान जी का एक और प्रसिद्ध प्रसंग है शनिदेव के साथ। शनिदेव अपने प्रभाव के कारण लोगों को पीड़ा देते थे। एक दिन वे हनुमान जी के पास आए और कहा, मैं तुम पर भी अपनी दृष्टि डालूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया और तब तक कसकर पकड़कर रखा जब तक शनिदेव ने वादा नहीं कर दिया कि जो हनुमान जी का भक्त होगा, उस पर कभी शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। आज भी लोग शनि दोष से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी बचपन से ही केवल शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि विनम्र, भावुक और परम भक्त भी थे। उनकी भक्ति श्री राम के प्रति इतनी अटूट थी कि जब उन्हें पूछा गया, राम तुम्हारे लिए कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, शरीर से मैं तुम्हारा दास हूँ, आत्मा से मैं अंश हूँ और भावना से मैं तुम ही हूँ। हनुमान जी की यह भावना हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम चाहे कितने भी ज्ञानी या बलवान बन जाएं, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो ईश्वर सदा हमारे साथ हैं।
आज जब हम इतने कठिन और व्यस्त जीवन में हैं, तो बाल हनुमान जी की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बाल्य भाव, विश्वास और भक्ति ये तीनों हमें जीवन में स्थिरता देते हैं। यदि आपने अभी तक सब कुछ सुना है, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका समय और मन दोनों मुझे मिले, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आर्टिफेस्टा को सब्सक्राइब करें। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए प्रेरणा है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं अगली बार आप किस देवी या देवता की कहानी या चित्र देखना चाहेंगे। मैं हूं गौरव शुक्ला, एक भक्त, एक कलाकार। आपसे फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।